21 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। पूरब कर्म ईशा मुझे माही, दुबद्या अजहुन भागी। पूरब कर्म ईशा मुझे माही, दुबद्या अजहुन भागी। वो संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। सतगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया। सतगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया। मेरा लक्ष्य ईशा उरे माही, दर्शन जाय नहीं किया। मेरा लक्ष्य ईशा उरे माही, दर्शन जाय नहीं किया। वो संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। जहाँ पद पूरण मोको दिया, कर्म भांज समझाया। जहाँ पद पूरण मोको दिया, परम भांज समझाया। माँ को छोड़ किया गुरु ओरी, ऐसा कर्म कमाया। वहाँ को छोड़ किया गुरु ओरी, ऐसा कर्म कमाया। वो संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। बामों सो ऐसा गुण किया, जम दावा सब में क्या। वामों सो ऐसा गुण किया, जम दावा सब में क्या। दीर्घ दीर्घ जो जुग जन्म हमारो, सन्मुख जाय न भेट्या। दीर्घ दीर्घ जो जुग जन्म हमारो, सन्मुख जाय न भेट्या। वो संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। दिन सतगुरु दिन सिमरत स्वामी, मेरी कसर न जोई। दिन सतगुरु दिन सिमरत स्वामी, मेरी कसर न जोई। मैं तो बेल बहुत विद हुआ, गुरु बिरचा नहीं कोई। मैं तो बेल बहुत विद हुआ, गुरु बिरचा नहीं कोई। वो संतों में तो कर्म अभागी, वो में तो कर्म
कह सुखे राम मुआ में डोलूं, जन्म अकाजा भाई। कह सुखे राम मुआ में डोलूं, जन्म अकाजा भाई। जब लग मेरे गुरु की सेवा, मोसू बड़े ने काई। जब लग मेरे गुरु की सेवा, मोसू बड़े ने काई। वो संतों मैं तो कर्म अभागे, वो संतों कर्म अभागी। पूरब कर्म ईशा मुझे माही, दुबद्या अजहुन भागी। पूरब कर्म ईशा मुझे माही, दुबद्या अजहुन भागी। वो संतों मैं तो कर्म अभागी, वो संतों मैं तो कर्म अभागी। महाराज सब संतों से कह रहे हैं, साधना करने वाले जनों, भक्ति करने वाले जनों से कह रहे हैं कि देखो, हमारे कर्मों की ओर संत सदगुरु केवली भगवान परमात्मा देखने लग जाए तो हमारा उद्धार कभी हो नहीं सकता। हम तो ऐसे हैं, हमने तो ऐसे ऐसे कर्म किए हैं कि हमारा भाग्य ठीक नहीं, हमारे कर्मों की वजह से। पूरब कर्म ईशा मुझ माए, पूरबले जन्मों के कर्म ऐसे हैं हमारे अंदर कि वो पूरब के कर्मों के जन्म उदय हो जाते हैं, और जब तक पूरब के जन्मों के कर्म पाप कर्म उदय होते रहते हैं तब तक दुविधा बनी। कहने दुविधा अजो न पाए, आज भी जो है दुविधा नहीं। 30,000 कथियम वाणी, ध्यान त्रिपुटी लाभ, अजहू मन में लहरा उठ, भरम सकल नहीं भाग। कह रहे महाराज के दुखों में 30,000 वाणी कथ, 30,000 श्लोक शाखाएं कथ, लेकिन इसके बाद भी आज भी मन में लहरें उठती, भरम सकल नहीं भाग। सारे सकल टोटल भरम नहीं। तो भरम आ जाने का क्या कारण है कि पूरब कर्म ईशा मुझ, आज के कर्म अनंत जन्मों के संचित कर्म इस जीवात्मा के संग लगे थे। तो कौन सा कर्म कब उदय हो जाए क्या पता। क्या ताकत है जीव की, राम नाम ले, पाप देवे थाप की ढूंढो पे। कोई ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते हैं, पूरबले कर्म उदय हो जाते हैं, उन पूरबले कर्मों की वजह से दुविधा हो जाती, संशय हो जाता, शंका हो जाती, द्वेष हो जाता। तो महाराज हमारे की जब दुविधा ऐसी कभी कभी आ जाती है, क्या तो किसी बातें हो जाती, और क्यों होती है उसका कारण बता रहे हैं कि पूर्व के कर्म उदय हो जाते हैं इसलिए। लेकिन इन सब दुविधाओं को, शंका को, समाधान को सद्गुरु नहीं दे। सद्गुरु का अंग को सबके ऊपर समान रूप से कृपा करना। सद्गुरु का बिड़क तो गुरुपद देश में लेकर जाना, वो जीव के लक्ष्य कुलक्ष्य नहीं दे। हाँ, जो कोई भी उनके शरण में आ गए उनको पार लगाने का बिड़क, अब वो कैसे भी अंग लक्षणों का हो। जिस प्रकार से लोहा पारस के स्पर्श में आ जाता है तो वो सोना हो ही जाता है।
फिर उसमें लोहे का अंश नहीं रहेगा। इसी प्रकार से जो संतों के, सदगुरु के, केवल भगवंतु के ज्ञान के स्पर्श में आ गए, जिनको उनका ज्ञान प्राप्त हो गया और वो भी सोने के समान शुद्ध हो गया, फिर वापस उनको काट नहीं। और कह रहे महाराज कि पारस में और सदगुरु में ये तो आतरो ध्यान, वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समझो। पारस तो लोहे को सोना ही बनाते, लेकिन सदगुरु तो अपने समान बनाते। सदगुरु स्वयं गुरुपद देश के वासी हैं, और जो भी कोई जीवात्मा उनके ज्ञान के संपर्क में आती है, उनके ज्ञान को सुनती है, उनके ज्ञान को धारण करती है, ज्ञान के अनुसार साधना करती है, तो उनको निश्चित रूप से परम पद की, आनंद पद की घर बैठे ही प्राप्ति करा देते हैं। ऐसा फिर सदगुरु तो कह रहे हैं महाराज कि सदगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिए। हम सदगुरु को ढूंढने खोजने कहीं गए नहीं, सदगुरु स्वयं हमारे घर पधारे और घर बैठे ही उन्होंने हमको ऐसा ज्ञान दिया। क्या बोला? मरदा खेत तो आछो पायो, पर बीज की गम नहीं, बीज की गम नहीं। घर बैठे देख लिया सदगुरु कि खेत तो सुधरा हुआ, लेकिन बीज नहीं। तो सदगुरु ने कहा कि अभी तो हम आगे जा रहे हैं, फिर लौटती वक्त आपको बीज की जानकारी देंगे, वेद की जानकारी। तब महाराज वहीं रहे, उनका इंतजार किया और फिर वापस आए, तब ऐसा बीज का भेद दिया। सतगुरु मेरे कृपा कीनी, घर बैठा पद दिया। हम गए नहीं, सदगुरु स्वयं आए और उन्होंने हमको घर बैठे ही पद की प्राप्ति का भेद दे दिया। हाँ, ऐसा सत्य ब्रह्म का भेद दे दिया। मेरा लक्ष्य ईशा उरे माही, दर्शन जाए नहीं किया। क्या करे, मेरे तो लक्षण ऐसे हैं कि मैं सदगुरु को खोजने आगे होके, सदगुरु के दर्शन करने आगे होके गया नहीं कभी। सदगुरु स्वयं आए और उन्होंने आगे होके मेरे से बात की। मेरे ऊपर ऐसी कृपा है कि उन्होंने आगे होके बात की और आगे होके बात करके मेरे को ऐसा, सदगुरु ने खोजा मेरे को, मैं सदगुरु को खोजने नहीं गया, उन्होंने मुझे खोजकर ऐसा भेद मुझे बख्शिश किया। तो देखो, बता रहे महाराज, अपनी दीनता बता रहे, अपना दैन्य का वर्णन कर रहे हैं कि देखो हम कैसे हैं और सदगुरु की कृपा कितनी भारी हुई हमारे ऊपर, सदगुरु ने कितनी भारी हमारे ऊपर कृपा की। और क्या किया सदगुरु ने? जहाँ पद पूरण मोकू दिया, भरम भांज समझाया। बिरमदास जी सदगुरु ने हमको ऐसा पूर्ण पद का, अगम देश का, चौथे देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का ज्ञान का भेद दिया, बीज की गम कराई, जानकारी कराई, और हमारे अंदर जितने भी भ्रम थे उन सबको भांज कर समझाया कि देखो सत्य तो यही चीज है और बाकी संसार पूरा असत्य। हमें सत्य केवल ज्ञान का घट के भीतर जानकारी करें। तो जहाँ पद पूरण दिया, परम भांज समझाया। ब्रह्म को भांज के हमको समझाया सारी बात। और क्या किया हमने? ऐसा सब कुछ समझने के बाद माँ छोड़ किया गरु ओरी, ऐसा कर्म कमाया। कह रहे महाराज कि उनको छोड़कर हमने 4 गुरु, वो शब्द ब्रह्म को परखाने गए, लालदास जी के पास गए,
रामदास जी के पास थे, अलग अलग जगह गए। भेद तो विरमदास जी ने दिया। फिर रामदास जी ने कहा कि ये विरमदास जी तो हमारा यहीं का ही चेला। तो फिर विरमदास जी से मिले तो विरमदास जी ने कहा कि ये बात तो ठीक नहीं कह रहे। तो ये सारी बात महाराज कह रहे हैं कि देखो, हमको सदगुरु ने सच्चा सत्य केवल ज्ञान बख्शिश कर दिया। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसी खास अद्भुत विलक्षण वस्तु हमें बख्शिश कर दी। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिशदारे विश्वास। रामचंद्र निस्दिन रटे, निश्चय हुए प्रकाश। तो कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु मिलने के बाद, ऐसा ज्ञान मिलने के बाद भी हमने और गुरु भी किए हमने पर खाने भोड़क नादानी में, ना समझ में। देखो हमारे तो ऐसे कर्म, हमारा तो ऐसा विजन है, ऐसा व्यू, लेकिन सदगुरु ने हमारे ऊपर भारी कृपा की। वामो सु ऐसा गुण किया, जम दावा सब में क्या। क्या कह रहे हैं सदगुरु ने, क्या गुण हमें बख्शिश की। जमराज का अधिकार क्षेत्र से हमें बाहर कर दिया, काल के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए, कर्मों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिए, 3 लोक 14 भवनों से न्यारा कर। यदि हम 3 लोक 14 भवनों तक सुख प्राप्ति का ही उपाय करते रहते, करनी क्रिया ही करते रहते, यदि सदगुरु हमें ऐसा भेद नहीं देते तो यही करते जो सब कर, तो कभी हम मुक्त हो ही नहीं पाते जन्म और मरण के चक्र से। इसी दुष्चक्र में पड़े रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरा शयनम। 9 महीने तक सोते रहते गर्भ में, गर्भवास के दुख देखते रहते। लेकिन सदगुरु ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि ऐसा गुण हमारे अंदर मेल दिया, ऐसी अमोलक वस्तु हमें बता दी, भेद दे दिया कि जिससे जमराज के अधिकार क्षेत्र से हम बाहर हो। अब तो वो वस्तु प्राप्त होने के बाद जब माने मर जात, चाल पासे नहीं आ, दूरा सुदंडोत साधका दर्शन से। अब तो जमराज भी मर्यादा मानता है कि ये हमारे जुरिडिक्शन में नहीं रहा, ये अब परमात्मा का हो गया, राम जी का हो गया, हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर। अब हम इसके ऊपर धनियाप नहीं कर सकते, अधिकार नहीं जता सकते, इसका न्याय कराने के लिए साथ में लेकर हम नहीं जा सकते, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर। अब किसके अधिकार क्षेत्र में चला गया है? परमात्मा, सुप्रीम टॉप परमात्मा के अधिकार क्षेत्र का हो गया, परमात्मा का शरणागत हो गया और परमात्मा के नाम का ही ये सुमरण करता है। तो जो कोई भी राम जी के नाम का सुमरण करता है सदगुरु बुद्धि से, निज नाम की जिसके गट के भीतर जागृति हो जाती है, पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन कर लेता है, तो वो अमर दीवान ये सत्शब्द निज नाम कुदरत कला नींचर के संग ये आत्मा परमात्मा के देश में पहुंच, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में पहुंच जाते। वहीं ले जाने के लिए सदगुरु कृपा करते हैं अपने ऊपर, कहते हैं चल हंसा उन देश समझ जा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो रुचिया। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समझ जा। उस देश में काल की चोट नहीं, काल चोट नहीं कर सकता, काल यानी समय यानी जम प्रहार नहीं कर सकता, बार बार मार नहीं सकता। उस पद को प्राप्त करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। वहां तो मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं कि आज किसी की मृत्यु होती है, और यहाँ तो मृत्यु लोग ही रोज होती है। रोज क्या प्रतिपल होती है, प्रतिपल हर एक सेकंड में होती है। यहाँ अभी कल आग लगी है मुंडी का हाँ,
हाँ, यहाँ तो प्रतिपल ऐसा ही मृत्यु लोक के अंदर मृत्यु होती रहती है, लेकिन जिसने उस अमरलोक को, संतों के देश को, रामजनों के देश को प्राप्त कर लिया, वहां मृत्यु किसी की हुई हो आज दिन तक, वो कानों द्वारा किसी ने सुनी नहीं कि यहाँ किसी की मृत्यु हो गई। यहाँ तो रोज सुनते रहते हैं, अखबार में रोज फोटो छपते रहते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा गुण हमको बख्शिश किया, वामोसु ऐसा गुण किया, जम दावा सब में क्या। जम दावा क्यों करता है, जम अधिकार क्यों जताता, जम धनियाप क्यों करता है। जब तक करनी और कर्म बाकी हैं, पाप और पुण्य बाकी हैं, वो पाप और पुण्य का भुगतान कराए। वो होदा जमराज के पास, वो उत्तरदायित्व जमराज को सौंपा हुआ है परमात्मा। ब्रह्मा रक्षो गणन, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रक्षो संहार, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम को जीवदान। देखो, परमात्मा ने जमराज को काम ही यही सौंपा कि भी जितने भी जीव इस 84 लाख जीवाजून में 3 लोग 14 भुवनों में निवास कर रहे हैं, और जो जो यहाँ जैसा जैसा कर रहा है उसको वैसा वैसा बर्बाद हो वापस। सबका हिसाब किताब रखो, सबकी नोटिंग बराबर बनाए रखो, और उसके अनुसार उसको भुगतान करा दो। ये काम, ये उत्तरदायित्व जमराज को परमात्मा ने सौंपा रखा, सौंप रखा है, दे रखा है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो जो काम सौंपा है उसको अपना अपना काम करना। लेकिन क्या कह रहे महाराज, संतों को क्या काम सौंपा परमात्मा। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को क्यों सिरजा परमात्मा ने। परमात्मा ने सिरजा नहीं, स्वयं परमात्मा ही संतों के रूप में, सदगुरु के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में इस धराधाम पर नित्य अवतार धरकर अवतरित हो। स्वयं परमात्मा ही अवतरित हो जीवों के उद्धार के। जम जालम की त्रास सुन, हंसा करे पुकार। जब हंस पुकार करते हैं जम जालम की त्रास, तो परमात्मा स्वयं अवतार धरकर इस धराधाम पर अवतरित हो जाते हैं, ज्ञान देने के लिए, कल्याण करने के लिए, परम पद में भेजने के लिए। तू महाराज फरमाने कि वाह मोसू ऐसा गुण की, किन्होंने, सदगुरु ने मेरे को ऐसा गुण दिया कि जम दावा सब में, जम के दावे, जम के अधिकार क्षेत्र से हमें बाहर कर दिया। फिर तो धर्मराय लेखन धर्मेली, और पाप पुण्य खत फाड़ी। पाप पुण्य के जितने भी खत थे आज दिन तक के, वो सब खत फाड़ दिए, और अब नए कर्म लिखना बंद कर दिया। तो वाह मोसू ऐसा गुण, ऐसी गुण, ऐसी वस्तु, ऐसी चीज हमें किन्होंने बख्शिश की, सदगुरु ने। वाह मोसू ऐसा गुण किया, जम दावा सब मेत्या। और क्या कह रहे हैं भी, दीर्घ दीर्घ जो युग जन्म हमारो, सन्मुख जाए न मिले। ऐसे सदगुरु से हम सन्मुख जाकर नहीं मिल रहे हैं, नहीं बैठ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस युग के अंदर, इस संसार के अंदर आना और मनुष्य शरीर धारण करना धिक्कार है, धिक्कार, धिक्कार। जो ऐसे अद्भुत विलक्षण गुण बख्शिश करने वाले सदगुरु से जाकर नहीं मिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसी अमोलक वस्तु देने वाले, ऐसो नाम जिलावे कोई, कीवड़ा कर्म सबे रद्द हो। ऐसा नाम जिला रहे जिससे हमारे किए हुए अनंत जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सदगुरु से जाकर हम मिल नहीं रहे, अनेक काम बता रहे हैं, अनेक बहाने बना रहे हैं, हमारे तो ये काम है, ये काम है, नहीं मिल सकता। मत मिलो, लगाओ 84 में चक्कर, ये घोड़े और ये मैदान लगाओ, दो 3 लोग के फेरे में चक्कर लगाते रहो, कोई बचा नहीं सकता। तो कह रहे हैं महाराज की जो ऐसा गुण अद्भुत विलक्षण बख्शिश करने वालों से, जो जमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देते हैं,
पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना पायो जी में तो राम रतन धन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, और दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसी अमूलक वस्तु देने वाले सदगुरु से अपन सन्मुख जाकर भेंट नहीं करते, यानी मिलते नहीं है उनसे, ऐसा ज्ञान धारण नहीं करते, ऐसे ज्ञान का श्रवण नहीं करते। तो महाराज फरमाने कि इस युग में, इस संसार में जन्म धरना धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी, दिन सति घरु दिन सिमरथ स्वामी, मेरी कसर ने जो। क्या कह रहे हैं? ऐसे सदगुरु को धिन्न है, ऐसे सिमरत स्वामी को धिन्न है, जिन्होंने मेरे अंदर इतनी कसर थी, इतनी कमी थी, इतने कुलक्षण थे, उन एक की तरफ भी उन्होंने हाँ नहीं देखा, हाँ नहीं देखकर मेरे ऊपर कृपा कर। मैं तो अवगुणों की खान ही था, अवगुण एक नहीं भरे, पूरी खान ही अवगुणों की। जैसे कोयले की खान में कोयले निकलते हैं, हीरे की खान में हीरे निकलते हैं, सोने की खान में सोना निकलता है, ऐसे मैं किसकी खान था? अवगुणों की खान था, जिसमें अवगुण ही अवगुण निकलते हैं, अवगुण ही अवगुण भरे हुए। लेकिन सतगुरु ने मेरे अवगुण को एक भी चित्त नहीं धरा, एक भी अवगुण की तरफ उन्होंने दृष्टि नहीं की, उन्होंने अपने बिरद को देखते हुए मेरे ऊपर कृपा की। तो उनको तो दिन दिन कहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे एक भी अवगुण को नहीं देखा, और उन्होंने जो उनकी तरफ से जो कृपा करनी थी उन्होंने मेरे ऊपर कर दी। धिन सत्य करु धिन सिमेरथ स्वामी, मेरी कसर न जोई। मेरे अंदर तो बहुत कसर थी, बहुत कमियां थी, उन सब कसर को, कमियों को सदगुरु ने ज्ञान बख्शिश करके दूर कर दिया। यदि वो ज्ञान नहीं देते तो मेरे अंदर अनेक प्रकार की कसर, कमियां, अवगुण अभी तक बने रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया कि जिससे सारी कसर कोर दूर हो गई, कमियां सब दूर हो गई, अवगुण भी सद्गुण में बदल गए। जो मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की, सब रज्व, सत्व और तम से सुख लेने की इच्छा थी, वो सब सदगुरु ने ऐसे अद्भुत विलक्षण महारस आनंद को प्राप्त करा के मिटा दी। सारी इच्छाओं, इच्छा को, वासना को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को, सबको मिटा दी। केवल एक वस्तु से, एक वस्तु ऐसी दे दी जिससे सब मिट गया। तो दिन सती करु दिन सिमरथ स्वामी, मेरी कसर न जोई। मैं तो बेल बहुत विद हुआ, गुरु बिरचा नहीं कोई। कह रहे कि महाराज कि मैं तो बेल बहुत विद हुआ, मैं तो बहुत प्रकार से, बहुत विधि से फेल हुआ, यानी फेल फेल रहा था मैं तो संसार के सुखों में। हमारे सातों सुर पसर रहे थे, लेकिन सदगुरु ने मुझे छोड़ा है, हाथ पकड़े रखा। सदगुरु ने ऐसी कृपा की कि एक बार हाथ पकड़ लिया तो अब छोड़ा नहीं। मेरे अवगुणों को चित्त नहीं धरा, मेरे भ्रमों को चित्त नहीं धरा, मेरी शंकाओं को चित्त नहीं धरा, मेरे अविश्वास को चित्त नहीं धरा, और बस उन्होंने तो हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, बस अब छोड़ा नहीं।
संतों में तो कर्म अभागी, वो संतों में तो कर्म अभागी। कह सुखे राम मुआ में डोलूं, जन्म अकाजा भाई। क्या कह रहे हैं महाराज कि मैं मुआई डोलता हूँ और मेरा जन्म अकाज ही जा रहा है, बेकार ही जा रहा है, व्यर्थ ही जा रहा है। बार बार मरण धर्म, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी होने के बाद मरण धर्म क्यों हो रही है? मरण धर्म क्यों बार बार मरण में आ रही है? हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? जबकि ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।